मैं एक दफ़ा यहाँ पे आया था तो मैं नीचे व्यू देखने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने खाना नहीं खाना तो प्लीज़ बाहर चले जाएं क्योंकि जगह की कमी है। उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती थी। जो जानवर रात को रोड से इधर उधर जाते हैं अपना शिकार करने, पानी पीने, वो नहीं जा सकते थे। फिर इसके अलावा और अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे कि आपने जो जानवरों का उस पर भी आपने पॉइंट उठाया कि उसका ख्याल भी हमें करना चाहिए। बिल्कुल सर, हमें करना चाहिए बल्कि सारी कौम को करना चाहिए। देखें हमें तो एक चींटी को मारने की भी इजाज़त नहीं है। जो चींटियाँ होती हैं वो ज़मीन के नीचे कॉलोनी बना के रहती हैं, उनके खाने पीने के कमरे होते हैं, रहने के कमरे होते हैं। ज़मीन में रेंगने वाले सैकड़ों कीड़े हैं। जूतियाँ टूटी हुई हैं, चप्पल कपड़े फटे हुए हैं, कितने पसमानदा लोग हैं सर, बहुत ज़्यादा। उनको वो तो खुश है कि उनको काम मिला। देखें एक तरफ कोई कह रहे हैं कि खुश नहीं हो, एक तरफ ये मजदूर इतने खुश हैं कि हमें इतने दिनों बाद ये काम मिला, इनके घर के चूल्हे चल पड़े हैं। अब ये भी तो देखें जैसे जंगल का इकोसिस्टम होता है वैसे अल्लाह ताला ने भी एक सिस्टम बनाया। तो हम नेचर को अगर कहते हैं ना नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो फिर आपको भी तंग करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें डेली अलजरा। मैं हूँ ज़ियारत खान मेहमान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामाबाद मनाल होटल पे, जहाँ पे मनाल होटल वाक़या था। और यहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब का एक मशहूर जुमला याद आता है कि वरना तो इसको कहते हैं, मसलन मनाल होटल तो बढ़ गया। अब यहाँ पे जो है क्या बनने जा रहा है, यहाँ पे मैं बात करूँगा। हमारे साथ भाई मौजूद है, गाइडर है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मंसूर शेरवानी है। शेरवानी साहब ये बताएं कि मनाल होटल लीज़ पे था, अब इनकी लीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पे अब ये मस्मार करके तो यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? सर देखें जो भी फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का आईन और कानून के मुताबिक आया था वो तो अब हो गया, ठीक है। ये लोग पहले कह रहे थे कि नहीं गिरेगा, वो गिर भी गया। अब हमारा प्लान ये है कि इसको इस तरह बहाल किया जाए जैसे ये 20-25 साल पहले था, इसको वैसे बहाल किया जाए। इसका जो फ़र्श है वो वहाँ पे उखाड़ा जाएगा, वहाँ पे चीड़ पाइन के जो यहाँ नेटिव दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे खूबसूरत से बेंचेस लगाए जाएंगे और इसको मार्गला व्यू पॉइंट का नाम दिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे पार्किंग होगी। हर अमीर गरीब जो बाइक वाला बंदा भी है, मैं एक दफ़ा यहाँ पे आया था तो मैं नीचे व्यू देखने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने खाना नहीं खाना तो प्लीज़ बाहर चले जाएँ क्योंकि जगह की कमी है। बिल्कुल नाज़रीन, इसमें मैं बाद में बात करूँगा, ये पॉइंट आपने नोट करना है। इसमें मैं बाद में बात करूँगा कि हर अरूज को ज़वाल ज़रूर है और यहाँ पे जो है कि मिडिल क्लास बंदा तो नहीं रह सकता। बिल्कुल। अब देखिए ना, अब अमीर है गरीब है, बाइक वाला यहाँ पे आएगा, अब बाइक खड़ी करेगा, नीचे बेंचेस लगे हुए होंगे, वहाँ बैठ के नेचर को, इस्लामाबाद को एंजॉय करेगा और ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा भी खाएगा। और देखें आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद के लोगों के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। देखें हम वाइल्ड लाइफ का ख्याल नहीं करते। पूरी दुनिया में जितने नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का ख्याल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब अगर ये फैसला आया है तो हमें इसका साथ देना चाहिए। हमें एक कौम बन के सबको मिल के इस्लामाबाद के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और इसके ऊपर बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। हम अपने दरख्त क्यों तबाह करें, हम अपनी नेचर क्यों तबाह करें? आए हम सब मिल के इसको बचाएं, ना कि तबाह करने के लिए कुछ करें। जो पब्लिक है पाकिस्तान की वो तो अपने इदारों के साथ है, अपने कानून की पासदारी के साथ है, अदलिया का साथ है, ना कि पब्लिक किसी बिजनेस टाइकून को जो है ना प्रमोट नहीं करती, ना उसकी सपोर्ट करती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। देखिए सर मेरे जैसे मैं एक वॉलंटियर हूँ, इसलिए मुझे अवेयरनेस मैन कहते हैं। मैं यहाँ पे आकर लोगों को ये समझा रहा हूँ कि पहले लोग मुझे कहते थे कि देखें ये गिरेगा नहीं, कुछ और बन जाएगा, किसी और को दे देंगे। अब गिर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो मैं कह रहा हूँ जैसे इंशाल्लाह यहाँ पे दरख्त लगेंगे, यहाँ पे बेंचेस लगेंगे और बहुत खूबसूरत एक व्यू पॉइंट होगा, तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद के लिए और नेचर के लिए बहुत अच्छा होगा। देखें मार्गलाइज नेशनल पार्क हिमालय के दामों में वाक़ वो भाई इसके जंगलात हैं जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के मौसम में बड़ा असर देते हैं। तो खूबसूरती बहाल होगी, ये जो पोल्यूशन के जो फैलाव था उसको पे भी कंट्रोल होगा। सब बिल्कुल कंट्रोल होगा। जब यहाँ पे दरख्त लगेंगे, मज़ीद दरख्त लगेंगे, पोल्यूशन नहीं होगा। देखें सारी रात गाड़ियाँ आती थी रेस्टोरेंट की वजह से, उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती थी। जो जानवर रात को रोड से इधर उधर जाते हैं अपना शिकार करने, पानी पीने, वो नहीं जा सकते थे। फिर इसके अलावा और आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे कि आपने जो जानवरों का उस पर भी आपने पॉइंट उठाया कि उसका ख्याल भी हमें करना चाहिए। बिल्कुल सर, हमें करना चाहिए बल्कि सारी कौम को करना चाहिए। देखें हमें तो एक चींटी को मारने की भी इजाज़त नहीं है। जो चींटियाँ होती हैं वो ज़मीन के नीचे कॉलोनी बना के रहती हैं, उनके खाने पीने के कमरे होते हैं, रहने के कमरे होते हैं। ज़मीन में रेंगने वाले सैकड़ों कीड़े हैं, उनकी भी तो लाइफ होती है। ज़मीन के ऊपर रहने वाले, यहाँ पे लेपर्ड रहता है। लेपर्ड के रहने का मतलब है कि बहुत अच्छा इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी बहुत यहाँ की अच्छी है। तो हमें सबको मिल के इसको बचाना चाहिए और इस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। जंगलात को अपनी खूबसूरती के साथ बहाल रखना चाहिए, ना कि जंगलात में आप
ऐसे वो बना के उसका हुस्न भी तबाह कर दें, दरख्तों को भी काट दें, और जो है परिंदों का भी नुकसान हो और जानवरों को भी नुकसान हो। जी बिल्कुल ऐसे देखिए, ये तब जो होना था हो गया। अब हम आगे का सोचें। आगे जैसे मैंने कहा यहाँ पे दरख्त लगाएंगे, यहाँ पे बेंचेस लगाएंगे, उससे माहौल अच्छा होगा। देखिए जितने ज़्यादा दरख्त लगेंगे ऑक्सीजन और अच्छी मिलेगी, ऑक्सीजन साफ़ होगी, और ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भी दरख्त एक अहम रोल अदा करते हैं। तो ये आने वाले दिनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा, बात ये है कि हर जो है ये जो गरूर और तकब्बुर है, ठीक है, उसका ख़ात्मा ज़रूर होता है, हर अरूज को ज़वाल ज़रूर आता है। मेरी आप पिछली वीडियो देखें कि अयूबिया चेयर लिफ्ट के हवाले से थी, तो ये वही बिज़नेस टाइकून थे जिन्होंने वहाँ के जो मुकामी लोग थे उनके साथ जुल्म किया, उनके साथ ज़्यादती की। वहाँ अयूबिया का जितना एरिया था उनको लीज़ पे लिया, ठीक है। वहाँ के जो मुकामी लोग थे, ठीक है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने छोटे छोटे थैले लगाए थे, एक पकौड़ों का लगाया, किसी ने समोसा का लगाया, किसी ने चिप्स का लगाया, उनकी बच्चों से रोटी छीनने की कोशिश की, ठीक है। और वहाँ पे ये इन लोगों ने क्या करना है, इसी तरह बिल्डिंग तामीर करने हैं, दरख्तों को काटा जाएगा, वहाँ पे होटल को तैयार किया जाएगा, जो कि वहाँ के मुकामी लोगों ने उन पे स्टे लिया, उनके साथ केसेस लड़ रहे हैं। और यहाँ पे भी बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जंगलात को वापस बहाल किया जा रहा है। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत पार्क जो बनेगी, ये पार्क बनेगी, ये किसके लिए? ये पार्क आप लोगों के लिए है, ये पार्क मिडिल क्लास लोगों के लिए, ये पार्क गरीब लोगों के लिए कि जो यहाँ पे एक चाय का कप अफोर्ड नहीं से कर सकते, एक चाय का कप अफोर्ड नहीं से कर सकते। और मैं कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ पे बात की, जनाब ये फ़लाँ बंदा बेरोज़गार हो जाएगा, यहाँ पे मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं। बेरोज़गारी ऐसा कोई मामला नहीं था। अल्लाह रब्बुल ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, ठीक है, कोई ना कोई काम उनको, जो लेबर यहाँ से चली गई है, ठीक है, हम अफसरदा हैं उनके काम के लिए, लेकिन कोई ना कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये रिज़्क़ का वादा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। जो बंदे यहाँ से चले गए हैं उनको यहाँ से अच्छा रोज़गार मिलेगा, उनको अच्छा रोज़गार मिलेगा। और ये जो मस्मार किया जा रहा है ये भी तो रोज़गार है उन लोगों का। देखिए ये मशीनरी लगी है, उन लोगों का रोज़गार चल रहा है, यहाँ पे लेबर लगी है, उनसे पसमानदा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जो यहाँ पे कभी लेबर हुआ करती थी। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेबर यहाँ पे नीचे काम कर रही हैं, उनका भी तो ये एक रिज़्क़ का मौका है। सर बिल्कुल है, बहुत सारे लोग इसको लेके जाएंगे, इतने मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो चीज़ सामान उठा के लेके जाएंगे, उनका कितना फ़ायदा। जैसे मजदूरों को देखा, जूतियाँ टूटी हुई हैं, चप्पल कपड़े फटे हुए हैं, कितने पसमानदा लोग हैं सर, बहुत ज़्यादा। उनको वो तो खुश है कि उनको काम मिला। देखें एक तरफ कोई कह रहा है कि खुश नहीं हो, एक तरफ ये मजदूर इतने खुश हैं कि हमें इतने दिनों बाद ये काम मिला, इनके घर के चूल्हे चल पड़े हैं। अब ये भी तो देखें जैसे जंगल का इकोसिस्टम होता है, वैसे अल्लाह ताला ने भी एक सिस्टम बनाया। तो हम नेचर को अगर कहते हैं ना, नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो फिर आपको भी तंग करेगी। नेचर से प्यार करें, नेचर आपको बहुत देगी और बहुत नवाजेगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है कि नेचर से प्यार करें, और हमें चाहिए कि हम परिंदों का भी ख्याल रखें, हमें चाहिए जो बाकी जानवर हैं उनका भी ख्याल करें। और ये हमारे जंगलात हैं, ये हमारा एक एहसास है, ठीक है, हम इनका ख्याल रखें, हम इन दरख्तों का, पौधों का ख्याल रखें। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, आप देख रहे हैं डेली अलजदीरा।